दोस्तों नमस्कार। मैं लक्ष्मण भंडारी, आपका होस्ट लाइव विदिन टॉक शो में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह आज एक फिर हम आपके साथ एक टॉक शो में हमारे एक रिनाउंड फैसिलिटेटर को लेकर आए हैं। नीरजा हांडा मैम, आप बहुत अच्छे परिचित हैं, रेगुलर हमारी टॉक शो में आ रही हैं, हमारे रेगुलर स्पीकर हैं और एक नए टॉपिक अलग-अलग टॉपिक के ऊपर, अलग चीज़ों के ऊपर वो आती हैं और अपने सॉल्यूशंस यहाँ आपको देते हैं, जिससे हज़ारों लाखों लोगों को फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक को आगे लेकर एक हमारा एक खास टॉपिक जिस पे कि हम लोग जो इनर चाइल्ड का जो इश्यू होता है, वो सभी के साथ हर एक की लाइफ में होता है और जब तक अब उसको हम लोग हील नहीं करते और जब तक हम उसको क्लियर नहीं करते, तब तक हमारी लाइफ में कुछ न कुछ चैलेंजेस, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो अपनी लाइफ को हैप्पी, हेल्दी और हैप्पीनेस बनाने के लिए उस इनर चाइल्ड को हील करना, ठीक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हील कैसे हो, उसके लिए क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए? नीरजा मैम से हम लोग बहुत इन डिटेल करेंगे। आपके क्वेश्चन्स हमारे पास बिल्कुल पहुँच चुके हैं और यदि आपके कुछ और भी क्वेश्चन हैं जिन लोगों ने नहीं भेजे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जो कमेंट बॉक्स के अंदर आप वो क्वेश्चन आप भेज सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन लेंगे और नीरजा मैम उनके आंसर करेंगी। तो इससे पहले मैं नीरजा मैम को आपको मिलाऊँ, आइए जानते हैं नीरजा मैम के बारे में। Miss Neerja Handa is a renowned clinical hypnotherapist, transpersonal regression therapist, past life regression therapist, and Reiki practitioner, a full time clinical hypnotherapy trainer by profession, and also an expert in radical consciousness healing, tarot card reading, theta healing, soul group constellation facilitator. Miss Neerja Handa started her journey in mind sciences way back in 2009 with California Hypnosis Institute of India, now known as EKAA Integrated Clinical Hypnotherapy Institute. Since then, Ms. Neerja Handa has been one of the best clinical hypnotherapists and senior facilitator for Integrated Clinical Hypnotherapy course certified by ISO awarded EKAA Institute. To add to her credits, Ms. Handa is director of the Healing Hands, New Delhi. The institution trains people to use their power of subconscious mind, which is lying latent, by forming much personalized training groups whereby the theory is taught along with the practical implementation of the same. The Healing Hands, together with K-Psych Services Private Limited, provides professional courses for psychologists, counselors, therapists, and all those who wish to become professional therapists. The Healing Hands also works for self-empowerment courses for all those who wish to balance their lives and empower themselves.
तो दोस्तों, आपने देखा नीरजा मैम के बारे में। आई एम सॉरी, थोड़ा-सा कुछ नेटवर्क की वज़ह से अब शायद वीडियो को ठीक से नहीं दे पाए, लेकिन ज़रूर हम इसको ऐड करेंगे उसपे, इसको एडिट करके फिर आपको नया वाला उसमें भेजेंगे। तो हम अ, मिलेंगे नीरजा मैम से और उनसे हमारे सवाल-जवाब रहेंगे। और नीरजा मैम, आपका लाइव विदिन टॉक शो में बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। कैसे नीरजा मैम आप? थैंक यू सो मच हमारे शो में लगा जुड़े रहने से, और हज़ारों लाखों लोगों की आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और आपके जो आंसर्स हैं ब्यूटीफुली यू आर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, एंड जो हील है वो तो बहुत सारे आपको देखकर और आपके शो में हमारे आने से बहुत लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच लक्ष्मण। जी मैम, आज का टॉपिक इनर चाइल्ड को लेकर हम लोगों ने रखा है। और इनर चाइल्ड नॉर्मली क्या रहता है कि कुछ न कुछ कई लोगों को इनर चाइल्ड के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि वो इनर चाइल्ड को कैसे पहचाने और क्यों इम्पोर्टेंट है इनर चाइल्ड को हील करना। क्योंकि नॉर्मली जो बहुत लोग हैं जो थोड़े एजुकेटेड हैं, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जुड़े हुए हैं, उनको ये नॉलेज रहती है कि इनर चाइल्ड क्या होता है, उससे क्या चैलेंजेस होते हैं, उनकी लाइफ को ग्रो करने में या हैप्पीनेस में ये चैलेंजेस आते हैं। लेकिन नॉर्मली बहुत सारे ऐसे लोग भी हमारे दर्शक लोग हैं जिन लोगों को इनर चाइल्ड के बेसिक के बारे में और उनकी चीज के बारे में नहीं मालूम है। तो मैम, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि इनर चाइल्ड के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें, ताकि लोग उसकी इंपॉर्टेंस को समझें और जानें कि क्यों इनर चाइल्ड क्या है और कैसे ये हमारे को इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर इसको हील करना। जी मैम। एक बात तो तय है लक्ष्मण, जो हम सब मानेंगे कि हमारी लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, है ना। आप एक शिशु अवस्था में होते हैं, फिर वहां से निकलते हैं, बाल अवस्था में चले जाते हैं, बाल अवस्था से फिर आप टीन एज बन जाते हैं। हमारी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं और हर स्टेज की पोटेंशियल फर्क होता है, स्ट्रेंथ फर्क होती है, वीकनेसेस फर्क होती है। For example, what is the job of an infant? The job of an infant, जो छोटा बच्चा शिशु होता है, उसका काम क्या है? खाना, पीना, सोना, और उसकी नीड क्या है? कोई उसको खाने को दे दे, कोई उसको जब नींद आ रही है तो सोने दे, और जब उसको वो वेट हो जाए, गीला हो जाए, तो उसको सुखा दे। That's all. ये उसकी नीड है और यही उसकी स्ट्रेंथ है। ये वो एज है जिसमें बच्चे के अंदर कुछ भी नहीं है, अपना कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। इस समय जो कुछ भी आप लोग उनके एनवायरनमेंट में उन बच्चों को देते हैं, बच्चे उसको अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। दे जस्ट टेक इट इन। ऑलराइट, यही उनका काम है, यही उनकी स्ट्रेंथ है। और इसलिए जो बहुत ही, इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब बच्चे छोटे हो तो उनके सामने वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हम क्या बोलते हैं, हम क्या कहते हैं और वो क्या सुनते हैं। ठीक है। सिमिलरली बच्चा बाल अवस्था में आ जाता है तो उसका ये काम हो जाता है कि टू मूव अवे फ्रॉम द मदर। फिर वो क्रॉल करने लगता है। बच्चा जब भी क्रॉल करेगा माँ से दूर जाएगा, माँ के पास आके नहीं चिपकेगा। दैट्स हाउ दे स्टार्ट क्रॉलिंग। अब उस समय उनका वही काम है, और उनको माँ से जो इंडिपेंडेंस होती है इस एज में फील करना है, यही उनका काम है। तो हर तरह, इस तरह से हर एक स्टेज पे हमारी अलग अलग तरह से हमारा पोटेंशियल होता है, हमारी डेवलपमेंट का, हमारा स्ट्रेंथ होती है, हमारी वीकनेस होती है। अगर किसी वजह से उस स्टेज पे हम वो अनुभव नहीं कर पाते हैं जो हमें अनुभव करना था, चाहे वो फीलिंग्स हो, चाहे वो हमारी डेवलपमेंट हो, अगर हम उस समय नहीं अनुभव कर पाते, एक्सपीरियंस कर पाते हैं, तो सारी उम्र उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते रहते हैं और अपनी लाइफ को साबोटाज कर लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपकी, जैसे कि हम लोग कहते हैं शिशु अवस्था, सेकेंड स्टेज जो होती है लाइफ की, दैट इज द टाइम आपका विल पावर और आपका सेल्फ कंट्रोल डेवलप होता है। दैट इज द रीजन जब बच्चा शिशु अवस्था से निकलता है, बाल अवस्था में जाता है, तभी हम उसको टॉयलेट ट्रेन करना शुरू करते हैं। बिकॉज नाउ वी नो उसका सेल्फ कंट्रोल बढ़ रहा है, नाउ वी नो उसका विल पावर आ रहा है। सो 1.5-2 साल के संग में बच्चे को हम टॉयलेट ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। अब सपोजिंग इस एज में किसी वजह से
वो अपने सेल्फ कंट्रोल को एक्सपीरियंस नहीं कर पाया, या अपनी विल पावर को एक्सपीरियंस नहीं कर पाया. Now what will happen rest of his life, he will keep on trying to experience willpower, और उसके लिए वो वैसा environment मैनिफेस्ट कर देगा, क्रिएट करता रहेगा, जहां पे उसे अपनी विल पावर को टेस्ट करना है, एक्सपीरियंस करना है. पर चूंकि सही समय पे वो नहीं कर पाया था, इसलिए रेस्ट ऑफ द लाइफ वो एनवायरनमेंट वही बनाएगा जहां उसको विल पावर टेस्ट करनी है, लेकिन वो किसी भी तरह से विल पावर ट्राई नहीं कर पाएगा, उसकी विल पावर वीक होगी. तो वो लाइफ लॉन्ग एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा. कभी विल पावर को लेके वो एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा कि नेल बाइटिंग शुरू कर देगा एज अ चाइल्ड, तो उसको हम सिखाएंगे कि नेल बाइटिंग मत करो. अब उसे पता है नेल बाइट नहीं करना, पर विल पावर नहीं है तो रोक नहीं सकते हाथ, सेल्फ कंट्रोल नहीं है. अब वो एनवायरनमेंट उसने क्यों क्रिएट किया? क्योंकि उसे अपनी विल पावर टेस्ट करनी थी, वो नहीं हुई. और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कुछ और आदतें होंगी जिसको रोकने के लिए उसको सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा, विल पावर टेस्ट करनी होगी, पर वो नहीं कर पाएगा उसको, क्योंकि जब सही समय था तब नहीं किया. इसी तरह से बड़ा होगा, एडिक्शंस की आदत पड़ जाती है बच्चों को. वो क्यों एडिक्टेड हो जाते हैं, क्यों अल्कोहलिक हो जाते हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं? बिकॉज देयर इज अ चाइल्ड इनसाइड देम who wants to prove that I have a willpower, I have a self control. Unfortunately, वो कर ही नहीं पाता, क्योंकि the small child knows I have no self control. So this type of kids, जो वो अनुभव अपने सही समय पे नहीं कर पाते हैं, जो उन्हें अनुभव करना था, उन्हें हम कहते हैं इनके अंदर एक इनर चाइल्ड है, एक छोटा बच्चा है जिसको कि जो इनकम्प्लीट है, जो कंप्लीट होना चाहता है अपने हर अनुभव को लेके, एक्सपीरियंस को, फीलिंग को लेके, और उसके लिए वो एनवायरनमेंट क्रिएट करता चला जाता है बार बार टू एक्सपीरियंस इट अगेन. दैट्स हिज इनर चाइल्ड. अगर हम इस बच्चे को हील कर देते हैं तो द नीड टू एक्सपीरियंस विल पावर विल गो अवे, द नीड टू एक्सपीरियंस द सेल्फ कंट्रोल विल गो अवे, and that's how we heal that person, and where he will not have an environment where he has to test his willpower again. Very true, ma'am. Very well explained. Yeah. तो कई बार मैंने भी देखा है, कुछ बच्चे हैं उनको थोड़ा सा हिच होती है, मतलब वो दे आर राइट, लेकिन वो अपनी सही बात को भी किसी के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते, रख नहीं पाते, तो उनको एक हिच होती है, या कहीं ना कहीं एक लाइफ के अंदर उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, या कोई ऐसी चीज हुई हो जिससे वो झिझक जा रहे हैं, या उनकी हेजिटेशन है किसी चीज को, अपनी बात को आगे रखने में. तो आई थिंक ये चीज भी इश्यूज इसमें बहुत इनर चाइल्ड के इसमें बहुत होते हैं. एब्सोल्युटली. इफ इन अ चाइल्डहुड अगर आपने इनिशिएटिव लिया और आपको डांट पड़ गई, यू फील ह्यूमिलेटेड, यू विल नेवर टेक इनिशिएटिव, या आपको शेम कर दिया जाता है. हमारे यहाँ शेमिंग बहुत कॉमन है, बच्चों को एम्बैरस करना बहुत कॉमन है हमारे यहाँ. तो ये सारी चीजें जो है, बच्चे कभी भी ऐसे बच्चे जिनके संग किया जाता है, दे विल नेवर हैव द गट्स टू either try something new, to take the initiative, or maybe to perform ever. Right. Because they have been judged. मैम आगे बढ़ते हैं. एक क्वेश्चन हमारे पास आया है कि हाउ डू आई टेक केयर ऑफ माई इनर चाइल्ड. तो इनर चाइल्ड को हम कैसे ध्यान में रखें, इसको कैसे? You don't have to take care of your inner child. Your inner child needs to be healed. But first you need to see कि कब क्या हुआ. आपको वो इनर चाइल्ड ढूंढना होगा. इनर चाइल्ड वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं आपके अंदर, जो पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं. और वो छोटे बच्चों को देखा कभी, पर्दे को हटा के ऐसे ता करेंगे, फिर अंदर छुप जाएंगे, फिर ता करेंगे, छुप जाएंगे. ये वो बच्चे हैं जो बार बार पर्दा उठा के आपको अपना प्रेजेंस का एहसास दिला रहे हैं कि वी आर हियर, हमें देखो, ढूंढो और हील करो. बट सामने नहीं आते, सामने आने से डरते हैं. तो देयर आर टेक्निक्स जिसकी वजह से आप अपने जिस इनर चाइल्ड को ढूंढते हैं और फिर उसको हील करते हैं, ताकि आपके लाइफ के पैटर्न्स खत्म हो जाए. सो देयर आर प्रॉपर टेक्निक्स, देयर आर मोडालिटीज व्हिच वी वर्क, और हम उसको लेके काफी वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं. जी नहीं, अगर सभी दर्शकों से मेरा भी निवेदन है, यदि आप कोई मैम की वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं, सेमिनार कॉन्फ्रेंस से अटेंड करना चाहते हैं, तो प्लीज आप उनको मैम को ज्वाइन कर सकते हैं. हम यहाँ उनका नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं,
और आप टाइमलाइन में भी शेयर करेंगे। और इसमें तो मैम जो इनर चाइल्ड का हमारा जो इश्यू है, नॉर्मली क्या रहता है कि कोई ना कोई वो होता है, उनको ये मालूम नहीं होता है कि इसको हील किया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है। ये कुछ एक तरह की आप कह लीजिए कि आप इसको डिसीज है या कोई इस तरह की एक बीमारी तो नहीं कह सकते इसको, आप क्या कहेंगे, मुझे भी सही वर्ड नहीं मिल रहा मुझे, लेकिन हाँ एक तरह का एक चीज है जो आपके अंदर अंदर आपको चीज खाती रहती है, वो इंटरनली परेशान बहुत ज्यादा करती है आपको कि मैं अपनी बात को ठीक से रख नहीं पा रहा हूँ इंस्पाइट ऑफ। और कई बार होता है एक सही बात को कोई बच्चा रखना चाहता है या कोई भी आदमी रखना चाहता है, वो अपने हिचक के कारण नहीं रख पाता, लेकिन दूसरा आदमी सेम बात को कह जाता है, बोल्डली कह जाता है, तो वो बाद में वो रिग्रेट करता है कि यार यही चीज तो मैं सोच रहा था, यही चीज मैं बोल देता तो शायद मैं अपने सही उस पे मेरे नंबर बन जाते, या मैं इस बात को फील कर रहा था, इसको लेके परेशान नहीं होता। तो लक्ष्मण देखिए, ऐसा है, हमारी इनर चाइल्ड का ये मतलब नहीं है कि प्रॉब्लम बचपन में ही दिखाई दे जी। जो इश्यू बचपन में हो गया है उसका इफेक्ट बहुत आगे जाके दिखाई देता है। अगर 2 साल की उम्र में आपको टॉयलेट ट्रेन नहीं किया गया या आपको आपकी विल पावर एक्सपीरियंस नहीं करने दी, तो इसका इफेक्ट आपका 40 इयर्स में यू बिकम अल्कोहलिक। तो जो भी हमारी लाइफ के इश्यूज हैं वो इफेक्ट है और इनर चाइल्ड कॉज है। इनर चाइल्ड कोई डिजीज नहीं है, इनर चाइल्ड कोई ऐसी बात नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती है, ये बहुत बुरी चीज है, नहीं। हर एक में इनर चाइल्ड होता है, हर एक में इनर चाइल्ड होता है। देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन alive on the earth who does not have an inner child. अगर किसी में इनर चाइल्ड नहीं है, then he is God. Yes, I agree. We all are God within ourselves. But इनर चाइल्ड जो है ये वो बच्चा है जिसने एक एप्रोप्रिएट फीलिंग को एट एप्रोप्रिएट टाइम नहीं अनुभव किया है, जो उसकी वजह से इफेक्ट हमारे आगे की लाइफ में आते हैं, इफेक्ट इश्यूज बन जाते हैं। सो वी शुड अंडरस्टैंड कि इनर चाइल्ड कोई डिजीज नहीं है और इनर चाइल्ड कोई ऐसी चीज नहीं जो खास आपके संग हुई हो, हर एक के संग होती है। हर एक के इनर चिल्ड्रन फर्क होते हैं जी। तो किसी के लिए इनर चाइल्ड है जो कि जज किया गया है, कोई इनर चाइल्ड है जो कंपेयर किया गया है, कोई का इनर चाइल्ड है जिसको कि कभी कोई काम को कॉम्पिटेंसी में खत्म ही नहीं करने दिया गया, कोई इनर चाइल्ड है जिसको कोई इनिशिएटिव नहीं लेने दिया गया, कोई इनर चाइल्ड है जिसकी नीड्स पूरी नहीं हुई जब वो एज अ चाइल्ड इन्फेंट था। एंड वेरी फनी थिंग्स, वेरी फनी थिंग्स। अब 1 साल का बच्चा है, अगर वो भूखा है और वो रो रहा है तो माँ ने अगर कह दिया अच्छा मैं, एंड मदर इज कुकिंग फूड फॉर द हस्बैंड, तो अगर माँ ने कहा कि बस 2 मिनट में आ रही हूँ, ये लास्ट चपाती बना दूं, लेट मी, बिकॉज शी इज डूइंग सो मेनी थिंग्स एंड शी जस्ट अच्छा अभी 2 मिनट में आ रही हूँ तो मैं दे रही हूँ खाने को, पहले पापा को रोटी बना के दे दो। दिस मच इज गुड इनफ फॉर अ चाइल्ड टू हैव एन इनर चाइल्ड वेयर अ इनर चाइल्ड इज अंडरस्टैंडिंग माय नीड्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, my father's needs are more important, other people's needs are more important। उसने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, और अगर उसने ड्रॉ कर लिया ना, यही लोग हैं जो आगे जाके अपनी नीड को लास्ट में रखते हैं। तो स्पेशली विद women, इवन सम men, कि अच्छा इसका ये हो जाए, इसको ये कर दूं, इसको सबको ठीक कर दूं, सबके लिए कुछ कर दूं, अपने लिए कुछ नहीं करूं, बिकॉज आई एम नॉट इम्पोर्टेंट। Right. Already, when my mother did not take care of my need, she did not give me the priority. Now the child has already concluded that I am not the priority. तो वो हमेशा अपनी नीड को लास्ट में रखेंगे और दुनिया भर के लिए करते रहेंगे। तो दोस्तों इनर चाइल्ड एक ऐसा इशू है जो हमारी लाइफ में आगे बढ़ने से बहुत बड़ा एक बैरियर कह सकते हैं हम लोग ये है। अगर आप इसको हील करते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत स्मूथ, बहुत हैप्पी हो जाएगी और आप चीजों को बहुत इजीली हैंडल करना आपको आ जाएगा। तो डेफिनेटली इसको क्योर करने के लिए डेफिनेटली एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली में या किसी बच्चे को या किसी को अगर इनर चाइल्ड के कोई इश्यूज हैं तो प्लीज आप एक्सपर्ट्स के पास जरूर जाएं। नेजा मैम भी एक बहुत रिनाउंड एक्सपर्ट हैं, बहुत लंबा उनका अनुभव है इन चीजों का, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अपने इनर चाइल्ड को आप जरूर ठीक करें, क्योंकि किसी भी एक्सपर्ट ही आपको इस इनर चाइल्ड से ग्रो अप कर सकता है, कम बैक ला सकता है।
क्योंकि आप सोचे कि मैं खुद कर लूंगा तो खुद के लिए पॉसिबल नहीं होते, क्योंकि उसके लिए हीलिंग बहुत जरूरी होती है। एक प्रोसेस होता है आई थिंक इसका, जो जिसके थ्रू आप इसको आप हील करते हैं, इसको आप निकाल पाते हैं और उसके ओवरकम कर पाते हैं उस चीज को, फिर आपकी लाइफ बहुत स्मूथली हो जाती है। तो यही चीजों पर आपको ध्यान में रखना है और आगे लाइफ को आगे बढ़ाना है उसमें। तो आगे इसमें हम चलते हैं मैम। एक क्वेश्चन और हमारे पास है इसमें, does the inner child ever grow up? Inner child will never grow up. Inner child is that child who wanted to experience something, feel something, could not feel, and now he is feeling that I am not worth it. वो एक छोटे से कोकून में फ्रोजन चाइल्ड हो जाता है। आपका सोल का वो पार्ट जिसको ट्रॉमा हुआ, वो पार्ट आपका फ्रोजन आपके अंदर हो जाएगा और वो वहीं पर फ्रोजन रहता है जब तक कि आप उसको थॉ नहीं करेंगे और हील नहीं करेंगे। एंड समटाइम्स इट रिमेन्स विद यू द होल लाइफ थ्रू। और जैसा कि आप जानते हैं हम पास्ट लाइफ थेरेपीज भी करते हैं, तो कई बार हमारे को नजर आता है इस लाइफ में लोगों के इश्यूज हैं क्योंकि किसी और लाइफ में इनर चाइल्ड हील ही नहीं हुआ था जी। So that is also, so inner child will never grow up. If they grow up they become adult, and adult have no problem. Adult को तो सब कुछ पता है, पता किसको नहीं है? Child को। Child is in the learning process. Child is in the learning process of experiencing everything. तो वो बच्चे के संग जो, तो the child will never grow up. He needs to be healed. Once you heal it and integrate it, then he becomes an adult. राइट। मैम एक क्वेश्चन आया है, गुनिका पटेल यहाँ लिख रही हैं कि व्हाट इज द चाइल्ड इज कॉन्स्टेंटली कंपेयर्ड विद द चाइल्डहुड और डजंट फील pampered as much as their elder sibling, then how will the unhealed child feel in 20s? Yeah. What if a child is constantly compared in childhood or doesn't feel pampered as much as their adult sibling? Yeah. 20s में क्या, 30s में क्या, 40s में क्या, 10s में क्या? All this life through, this child will have a severe fear of being judged. Because the child depends कि child ने conclusion क्या draw किया है, उसकी rest of the life कैसी होगी। अगर एक बच्चे को लगातार compare किया जा रहा है, there is a child who can conclude that I am not worth anything. So वो उसकी self worth खत्म हो जाएगी when he grows up. There can also be a child who can conclude that nobody cares for me. He can conclude because एक ही भाई को प्यार कर रहे हैं या एक ही बहन को प्यार कर रहे हैं, मुझे कोई नहीं पूछा, nobody bothers for me. He may have, nobody loves me, so he will feel unloved rest of his life. और धड़ love के relationships में घुसता जाएगा to experience the love and he'll never get it. तो कितना भी love मिल जाए he will feel unloved क्योंकि वही चीज उसके inner child ने decide conclude कर लिया है। या sometimes you feel, a child may feel कि सबको प्यार मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा, I feel rejected. Now this child will experience rejection rest of his life. So depending कि जब बच्चे के संग ट्रॉमा हुआ, उस बच्चे ने conclude क्या किया, जो कुछ भी उसने conclude किया है वही उसकी लाइफ का पैटर्न बनेगा, वो वही ढूंढता रहेगा रेस्ट ऑफ द लाइफ और वही मिलेगा भी नहीं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है मैम, पेरेंट्स के लिए तो सारे बच्चे इक्वल होते हैं, लेकिन बच्चा जो है मे बी फर्स्ट और चाइल्ड के साथ ये होता है क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड तो इनिशियली देखता है कि आई एम द अलोन, मेरे को सारा कुछ प्योर है। सेकंड बेबी आता है तो सेकंड बेबी के बाद ऑब्वियस है थोड़ा फोकस नए बेबी जो बिगनर्स उसके ऊपर ध्यान जाएगा। तो सेकंड जो फर्स्ट वाला बेबी होता है उसको लगता है कि मेरा जो है वो प्यार जो है वो शेयर हो गया। लेकिन पेरेंट्स के लिए तो दोनों बच्चे इक्वली हैं, लेकिन वो जो प्यार जो सेकंड बेबी ले रहा है वो ऑलरेडी वो ले चुकी होती है या ले चुका होता है। करेक्ट। लेकिन वो जो चीजें हैं, हाँ वो जी। सो लक्ष्मण, बट द पॉइंट इज दिस कि जो फर्स्ट चाइल्ड है वो भी तो अभी बच्चा ही है, उसके पास ये नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग कहाँ है कि आई हैव ऑलरेडी गॉट इट। एग्जैक्टली, हां। व्हाट इज ही कंक्लूड?
अगर वो कंक्लूड करता है Right. कोई क्योंकि नया बच्चा आ गया है इसलिए अब मुझे अटेंशन नहीं मिल रही है, नाउ दिस इज द पर्सन जी। कोई भी नई चीज करने से या नई चीज खरीदने से सारी उम्र डरता रहेगा कि Right. आई विल नॉट गेट द अटेंशन इफ समथिंग न्यू विल कम, True. है ना? I know a So case where this lady who got married, she didn't want to have kids. Why? Because she had 7 brothers or something like this, and she didn't want to have kids. Why? Because if I will have a kid, everybody will give him the attention, including my husband. So I don't want to have kids. Why? Because somewhere as a child, she must have either felt rejected. हालांकि 5-7 भाई हैं और वो अकेली बेटी है तो आई एम श्योर उसको बहुत प्यार भी मिला होगा, पैम्परिंग भी मिली होगी, पर क्या है कि कभी कभी हमें कोई चीज बहुत ज्यादा मिलती है तो हमारे अंदर फियर ऑफ लूजिंग इट आ जा सकता है। Right. और अगर फियर ऑफ लूजिंग आ गया तो आई डोंट वांट टू लूज दिस पैम्परिंग, सो आई डोंट वांट टू हैव किड्स, आई वांट अटेंशन ऑन ओनली ऑन माय सेल्फ। सो दिस इज आल्सो डिपेंडिंग व्हाट द चाइल्ड हैज कंक्लूडेड। अगर पेरेंट्स ने बड़े भाई को प्यार किया है या छोटा नया बच्चा है उसको प्यार किया है और बच्चे ने सोचा कि नए लोगों के आने से मेरे को प्यार नहीं मिलता तो वो नई चीजों से घबराने लगेगा। पर अगर उसको लगता है कि मेरा प्यार किसी ने बांट लिया है, छीन लिया है, तो ये वो बच्चा है जो सारी लाइफ वो यही एक्सपीरियंस करता रहेगा कि उसकी हर चीज छीन ली जाती है। तो कभी स्कूल में समटाइम मैम लोग बच्चे एग्रेसिव भी हो जाते हैं इस चीज को लेकर। करेक्ट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन फिर उसके स्कूल में पहले वो एक्सपीरियंस करेगा, सब उसका पेन लेके पेंसिल लेके छीन लिया, फिर बड़े हो गए तो उसका जो बेस्ट फ्रेंड है उसको किसी और ने छीन लिया, और बड़े हुए तो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को किसी ने छीन लिया, फिर वो गाना गाने लगता है जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, क्योंकि ये उसका बिलीफ सिस्टम बन गया है ना? राइट। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। सो व्हाट इज इट बिलीफ सिस्टम को ठीक करना जरूरी है। या यस, कंक्लूजन को चेंज करना, परसेप्शन को चेंज करना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आई फील कि पेरेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि एटलीस्ट जो बिगनिंग में जो बच्चे होते हैं या किड्स होते हैं या टीनेजर्स होते हैं उन पर बहुत फोकसली बहुत क्लोजली मॉनिटर करें और देखें, और इन चीजों कहीं बच्चा इससे कहीं कोई इफेक्टेड तो नहीं हो रहा है या उसके ऊपर कोई असर तो नहीं आ रहा है इस चीज का। तो पेरेंट्स को भी ये चीज ध्यान रखना चाहिए। They should avoid humiliating a child. They should avoid shaming a child. They should avoid comparing a child. All these things parents should avoid. नहीं तो, और ये बहुत होता है, बच्चे स्कूल में रिजल्ट लेकर आते हैं, मम्मी उससे बच्चे का रिजल्ट बाद में पूछती है, उसके कजन के कितने मार्क्स आए पहले वो पूछती है। राइट। जो क्लास में फर्स्ट आया उसके क्या मार्क्स है वो पहले पूछती है। हाउ डज इट मैटर? तुम्हारे बच्चे के क्या है? बी हैप्पी। बच्चे अपनी मेहनत अपने एफर्ट्स के साथ जो बेस्ट था वो लेकर आया है। करेक्ट। And if you feel more efforts are needed, then put more efforts in his studies. But don't compare and don't make him feel small in front of others. इसी वजह से बच्चों के अंदर बचपन से लो सेल्फ एस्टीम आ जाती है। राइट। So आगे बढ़ते हैं मैम। एक क्वेश्चन है, त्रिपाठी जी हैं, लशिका त्रिपाठी, वो कहते हैं हेलो मैम, व्हाट टू डू टू स्टॉप बीइंग मिसअंडरस्टैंड बाय एवरीवन? What to do? Nothing. Heal the inner child. There is an inner child who has been misunderstood in the childhood, and now he has concluded I am always misunderstood. अब एक बार उन्होंने कंक्लूड कर लिया that I am always misunderstood, तो she will or he will continue to be misunderstood. वो एक परसेप्शन अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं, आई थिंक वो। So there is a child who has already concluded I am misunderstood. So for example, a child goes to the school. Now child by chance has forgotten the book at home, the homework copy, and then the teacher says, where is your homework? And she says, I have left the book at home. And teacher says, don't try to make excuses. Reality is कि तुमने homework किया ही नहीं है, तुम कोई ये excuse मत बनाओ। Now the child concludes, I am always misunderstood. अब वो सारी उम्र misunderstood होगा। Heal that child. That child needs to be healed. Right. तो दोस्तों हमारे टॉक शो चल रहा है इनर चाइल्ड के ऊपर, हीलिंग के ऊपर। आपके जो परसेप्शंस आपने जो बना रखे हैं हो सकता है वो आपके लिए नुकसान वाले भी हों, तो उसी चीज को हम लोग करेक्ट कर रहे हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। और निर्जा मैम की बहुत रेनाउंड है, बहुत एक्सपर्ट है, इंटरनेशनली और नेशनली पूरे वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं इन्हीं टॉपिक्स पर। आज यहाँ आपके साथ आपके सामने हैं
आपसे जो भी कुछ क्वेश्चन है आप यहाँ पूछ सकते हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल्स, और उसको आप शेयर करें ताकि ये जो थॉट्स हैं, ये जो क्वेश्चंस है, वो इन सबके लिए कॉमन। किसी ने शायद एक क्वेश्चन पुट अप किया है, लेकिन ये अप्लाई सभी में होता है, क्योंकि कहीं ना कोई क्वेश्चन आपके साथ फिट बैठता है। तो अगर कहीं आपको कोई ऐसा लगता है तो प्लीज हेल्प देम, प्लीज आस्क पीपल, क्योंकि भी ये आपको अगर कोई इशू है तो आप एक्सपर्ट के पास जाइए, हील करिए इन चीजों को, ताकि आपकी लाइफ स्मूथ हो सके, आप लाइफ में आगे बढ़ सकें, आप किसी चीज को लेकर बैठे ना रहें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी लाइफ का, और हमारी फैमिली में, हमारे दोस्त, फ्रेंड, रिलेटिव, इन सब चीजों में ये सब चीजें कहीं ना कहीं चीजें होती हैं। अगर कहीं आपको ऐसा लगता है तो प्लीज कनेक्ट देम टू विद एक्सपर्ट हीलर। तो यहाँ नीरजा मैम खुद एक्सपर्ट हैं, अगर आप चाहें नीरजा मैम के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, उनका नंबर हमारे साथ है, या आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वी विल कनेक्ट यू देयर। सो मैम, आगे क्वेश्चन और हम ले रहे हैं कि व्हाई डू द इनर चाइल्ड इम्पोर्टेंट। ये हालांकि आपने कुछ भी आंसर दे दिया है, लेकिन फिर भी not the why is the inner child important नहीं है, the question should be why is healing the inner child important, right? क्योंकि इनर चाइल्ड तो सब में ही होते हैं, तो उसमें इम्पोर्टेंस की कोई बात नहीं। जी, the only person I can explain who didn't have an inner child was Krishna. Right. He never had an inner child. उनकी right. लाइफ में बहुत ट्रॉमास आए बचपन में। जी, कभी जेल में पैदा होना, किसी और माँ के पास पलना, 6 महीने में पूतना का आ जाना, 8 साल में वहिषासुर का आ जाना। हाउ मेनी ट्रॉमेटिक लाइव्स, हाउ मेनी ट्रॉमा को हैंडल करना। Yeah, so he should have many inner children, but he didn't have inner child because he was God. He understood every single person who has come in my life is there to contribute to the purpose of my life. कृष्णा का पर्पस लाइफ का ये था कि वो भगवान है और वो लोगों को बताए जिंदगी को कैसे जीना है, और लोग उसकी क्यों सुनते, पूरी दुनिया उसकी क्यों सुनती, अगर दुनिया ये मानती कि इस आदमी में वो चीजें जो हम में नहीं है। He's better than us, he's stronger than us, and he's a God. Right. To prove to people that he is God, he had to do something जो कि आम आदमी नहीं कर सकता था। तो एक आम आदमी 6 महीने का बच्चा नहीं एक पूतना को मार सकता, 8 साल का बच्चा नहीं लड़ सकता एक राक्षस से। सो जब उन्होंने ये जब देखा कि उनकी लाइफ में पूतना आई या वहिषासुर आए, वो जानते थे कि ये लोग मेरी लाइफ में मेरा लाइफ पर्पस पूरा करने के, लाइफ लाइन पूरा कराने के लिए आए हैं। तो उन्होंने इनर चिल्ड्रन उनके नहीं बने, क्योंकि वो अप्रोप्रिएटली समझते थे कि व्हाट इज द रीजन ऑफ दीज पीपल्स प्रेजेंस इन माय लाइफ। और जब बच्चा अप्रोप्रिएटली नहीं समझता है तो इनर चाइल्ड बन जाता है। जी, सो मैम थैंक यू वेरी वेल एक्सप्लेनिंग। और इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर सकते हैं, इसको लेते हैं। आकांक्षा मिश्रा हैं, हाउ कैन वी डू द कंट्रोल द फीलिंग टू बीइंग जज्ड एंड हाउ कैन वी स्टॉप थिंकिंग अबाउट व्हाट सोसाइटी विल थिंक एंड लिव फॉर आवरसेल्फ। हाउ कैन वी कंट्रोल द फीलिंग ऑफ बीइंग जज्ड? सबसे पहले स्टॉप जजिंग अदर्स। When you stop judging others, people stop judging you. First thing. पर उससे भी पहले एक और काम करिए, stop judging yourself. अपने आप को जज करना बंद कर दीजिए। जब आप अपने आप को जज करना, क्रिटिसाइज करना, सही है ये गलत है, इन सब झंझटों से निकल जाएंगे तो लोग भी आपको जज करना बंद कर देंगे। और फिर सबसे पहले दूसरों को जज करना बंद करिए। अगर आप दूसरों को जज करेंगे तो क्या रीजन है दूसरे आपको जज ना करें? कोई रीजन नहीं है। आपके ऑरा में दूसरों को जज करने की एनर्जी है, और वही एनर्जी अट्रैक्ट करेगी हर उस इंसान को तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हें जज करेगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्टॉप जजिंग योरसेल्फ। And then she says, how can we stop thinking about what society will think and live for ourselves? Who is society? My question is this. कौन है सोसाइटी? हम और आप। आप ये सोचना बंद कर दीजिए ना लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो लोग आपके बारे में सोचने को बंद कर देंगे। एंड सबसे बड़ी हमारे थॉट्स हमारे अंदर आते कि वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, ये कैसे होगा। ट्रू ट्रू, एक थॉट है आई थिंक। या बिकॉज़ आप half of the time लोग आपके बारे में सोच ही नहीं रहे होते हैं। राइट।
आप सोच रहे होते हो। आप कुछ सोच रहे होते हो क्योंकि आप अपने लिए इम्पोर्टेंट हो, आप दूसरे के लिए आप इतने इम्पोर्टेंट हो ही नहीं कि वो आपके बारे में सोच रहा है half of the time. So please stop thinking about others and start thinking about yourself so that others in your life, बाकी, क्योंकि जो आपकी जिंदगी में आता है आपका मिरर है, आपको कॉपी करेगा। आप उनके बारे में सोचना छोड़ के अपने बारे में सोचना शुरू करिए, वो आपके बारे में सोचना बंद कर देंगे और अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे। इट इज एज सिंपल। As simple. Very true. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे है कि 4 लोग क्या कहेंगे। Don't bother about the people. Yeah, but the point is this, वो 4 लोग आपके बारे में कुछ नहीं कह रहे और सोच रहे हैं। वो 4 लोग तभी आएंगे जब आपका अंतिम समय आएगा, आपको छोड़ने के लिए जाएंगे वो शमशान तक। अदरवाइज 4 लोगों के पास टाइम नहीं है आपके लिए। राइट। तो 4 लोगों की चिंता न करें। जिन 4 लोगों की आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस है, जो आपका सफर कंप्लीट करवाएं, जस्ट बॉदर फॉर दोस 4 लोग। राइट। That definitely does not mean that I am advocating don't bother about other people's hurt. Don't be compassionate. I'm not saying that. But what I'm saying is stop judging others, stop talking about others, stop thinking about others. It will go away from your aura. People will stop thinking about you. People will stop judging you. Right. जो आप अपने संग बिहेव करते हो, बाहर वाला सिर्फ वही आपके संग बिहेव करता है, क्योंकि वो आपकी जिंदगी का आईना है और आपको वो दिखाने आया है जो आपको अदरवाइज दिखाई नहीं दे रहा। जी, आगे बढ़ते हैं मैम। लिशिका त्रिपाठी अगेन बोल रहे हैं, हाउ कैन वी हील इट, डज मेडिटेशन हेल्प? क्योंकि आपका अभी क्वेश्चन का आंसर आपने लिपिका का दिया था, लिशिका का। भाई मेडिटेशन क्या होती है, पहले तो मुझे ये समझाओ कोई जना। आजकल सारी दुनिया में मेडिटेशन 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 हो रहा है। मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन ये है, आंख बंद करो, कॉन्शियस माइंड को बंद करो, सबकॉन्शियस माइंड में चले जाओ। अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ है वही तो आप एक्सेस करोगे, वही तो आप देखोगे। अगर आपके अंदर ऑलरेडी एक इनर चाइल्ड है सबकॉन्शियस माइंड में, जो जज्ड है, जो कंपेयर्ड है, जो पेन में है, तो भाई जब तुम मेडिटेशन करके सबकॉन्शियस माइंड में जाओगे तो यही मिलेगा, क्योंकि यही तो तुमने स्टोर किया। हाँ, जो तुमने स्टोर किया हुआ सबकॉन्शियस माइंड में वही तो देखोगी। तो जितना मेडिटेशन करोगे उतना इसमें घुसोगे। अंडरस्टैंड करो मेडिटेशन होता क्या है। आजकल मेडिटेशन को एक लोगों ने इट्स वेरी सैड, जैसे एक जमाना आया था योगा, हर चीज के लिए योगा कर लो। नॉलेज नहीं है योगा की, योगा का मतलब क्या है नहीं मालूम है। एक्सरसाइज 4 कर ली, उनको लगा योगा हो गया, वजन कम हो गया, योगा वजन के लिए है। नहीं, मोस्ट मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है ये। योगा इज योग ऑफ द माइंड, ऑफ द सोल, ऑफ द बॉडी। सिमिलरली मेडिटेशन इज कनेक्टिंग विथ योर ओन सेल्फ। Right. अपने अंदर जाते हो और अपने आप से जुड़ते हो। और तुम्हारे अंदर क्या है? एक जज्ड बच्चा है, एक फियरफुल बच्चा है, एक डरा हुआ बच्चा है, एक कंपेयर्ड बच्चा है, एक बच्चा है जो बिलीव करता है मुझे कोई प्यार नहीं करता, एक बच्चा है जो जानता है, सोचता है कि मेरे को सब रिजेक्ट करते हैं। तो भाई जब तुम आप मेडिटेशन करके सबकॉन्शियस माइंड में अपने अंदर जाओगे तो तुम्हें यही मिलने वाला है, कुछ और नहीं मिलेगा। सो अंडरस्टैंड मेडिटेशन। मेडिटेशन से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करो, अपना क्रिटिकल फिल्टर हील करो, और फिर जाओ और वहां पे जाके अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाओ जब मेडिटेशन करो। लक्ष्मण, आई वाज थिंकिंग वी शुड डू अ नेक्स्ट टॉक ऑन सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस, राइट मैम? या, पीपल शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड। लोगों को, आधे से ज्यादा लोगों को सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के अंतर ही नहीं पता है। माइंड कैसे काम करता है, या माइंड कैसे काम करता है, क्रिटिकल फिल्टर क्या होता है, क्यों आप लोगों को जज करते हो, किस पार्ट से जज करते हो, और आप अगर नहीं चाहते हो कि लोगों को जज करो तो कैसे अपने को जज करना बंद करो। आपकी हर जजमेंट के साथ एक इमोशन आता है। यू शुड डू अ नेक्स्ट टॉक ऑन दिस ओनली। Sure, ma'am. We will definitely, surely consider that topic. That is really a very important topic you have discussed, and there is, definitely this will help people to understand a lot of things. Yeah. Right. We have this Rohini Deshpande, ma'am. She's asking, I judge myself from others' point of view. If they say I am not good, I feel like dying. Yeah. क्योंकि
हमने अपने आप को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे जी। हमारी इम्पोर्टेंस किसमें है? अदर्स के लिए। हमने ही तो अदर्स को रोल प्ले करने के लिए दिया कि मेरी लाइफ में आओ और तुम्हें मैं इतनी इंपॉर्टेंस दूंगी कि तुम चाहो तो मेरी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हो, कोई बात नहीं। तुम मुझे जज करना कि मैं अच्छी हूं कि नहीं बुरी हूं, कोई बात नहीं, आओ। हम इनवाइट करते हैं लोगों को, तो फिर तुम जब वो इनवाइट करोगे वो तुम्हें गलत जज करेंगे तो तुम्हारा मन करेगा डाई कर जाओ। ये पावर वापस ले लो, ये तुम्हारी पावर है। You need to sit down and accept yourself the way you are. Right. Stop saying I am good or I am bad or I am ugly, I am beautiful, I talk loudly, I don't know how to speak in English, how to behave in front of the public. Stop doing this. जब आप इसमें से निकल जाओगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, और आप केवल इसमें से तब निकल सकते हो जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करो जैसे हो। हाँ, मैं जोर की बोलती हूँ, मैं बहुत लाउड हूँ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड आई लव दिस पार्ट ऑफ मी जो बहुत लाउड है। हाँ, मुझे नहीं आती इंग्लिश एंड आई लव दैट पार्ट ऑफ मी हु स्पीक्स सच गुड हिंदी। एक्सेप्ट योरसेल्फ फॉर व्हाट यू आर। हाँ, मेरी हाइट कम है बट आई एम सो हैप्पी। कम स्पेस ले रही हूँ अर्थ की, स्पेस, लव योरसेल्फ, यूनिवर्स की। अपने जो तुम हो उसमें अपना बेनिफिट ढूंढो। तुम्हें कैसे बेनिफिट हुआ ऐसा होने से? सबसे बड़ी बात है, अगर कोई आपको पसंद करता है तो वो आपकी जो आपकी एबिलिटीज हैं, जो क्वालिटीज आपकी हैं, उसके साथ एक्सेप्ट करेगा। दैट इज द ट्रूथ। वो सही एबिलिटी के संग नहीं एक्सेप्ट करे, आपकी डिसेबिलिटी से आपको एक्सेप्ट करेगा। राइट। आपकी डिसेबिलिटीज के साथ जो आपको एक्सेप्ट कर रहा है वो आपका अपना, जो आपकी डिसेबिलिटीज के संग आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा वो आपका पराया। पराये के कहने से फर्क थोड़ी पड़ता। हम सड़क पे जाते हैं, इतने लोग कुछ भी कहते रहते हैं, हाउ डज इट मैटर? अपना वो है जो आपको आपकी शॉर्टकमिंग्स के संग और आपकी स्ट्रेंथ के संग, जो आपको शॉर्टकमिंग्स को एक्सेप्ट करे और स्ट्रेंथ को एनकरेज करे, वो आपके अपने help you guide you in a proper way, in positive way. करेक्ट, वो आपके अपने हैं। So bother for them, don't bother for people who are not yours. And please believe me, अगर कोई आपका भाई है, कोई आपकी बहन है, आपका हस्बैंड है, आपका बच्चा है, आपसे किसी तरह खून के रिश्ते से बंधा है, तो वो आपका अपना है। ये थॉट प्रोसेस निकाल दो। जो आपको जैसे है वैसे एक्सेप्ट करता है वो आपका अपना है, चाहे वो आपके साथ में आपके घर में काम करने वाली आपकी बाई क्यों ना हो। अगर वो आपकी कमियों के संग आपको एक्सेप्ट करती तो आपकी अपनी है। तो अपने पराये का डेफिनेशन ठीक करो पहले। राइट, वेरी ट्रू मैम, वेरी वेल सेड। मैम गुनिका पटेल लिख रही हैं आगे, क्वेश्चन का आपने पहले भी आंसर दिया था। मैम, आल्सो व्हाई डू आई प्रेफर शॉर्ट टर्म पीपल ओवर लॉन्ग टर्म पीपल, और जब तक स्कूल है तब तक ही कीप फ्रेंडशिप, बट न्यू जर्नी विल न्यू लोग। I don't like to keep in touch with people whom I know I don't meet every day. Yeah, that's interesting. So just go back in your life. There's an inner child जिसकी long term relationship थी and then there was a trauma because of that. So I'll explain you Gunika an example. आप मान लीजिए एक स्कूल में पढ़ती हैं और 2-3 साल तक आपकी एक बेस्ट फ्रेंड है, एज अ चाइल्ड, 4th क्लास, 3rd क्लास, 5th क्लास, एंड यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड। नाउ समर वेकेशंस हुई, अचानक उस लड़की की पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया और वो लड़की अपने पेरेंट्स के संग आपको फाइनल बाय किए बिना चली गई। आप समर वेकेशंस के बाद बहुत एक्साइटेड आई हैं कि मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलना है, and you come to know she's gone, she's not coming, you're not going to meet ever. Now there is a child who is in trauma. My best friend is gone, she didn't even say bye to me, and it hurts because we get attached to relationships, and when it hurts, now maybe a child is there who has already concluded आज के बाद किसी से
लॉन्ग टर्म की दोस्ती नहीं रखूंगी, किसी पे विश्वास नहीं करूंगी। समर वेकेशंस पे खत्म हुई, क्लास खत्म हुई, समर वेकेशन खत्म हुआ, फ्रेंडशिप खत्म। Right. जब तक क्लास है तभी तक रखूंगी, बिकॉज नाउ देयर इज अ फियर ऑफ बीइंग हर्ट अगेन। सो इनर चिल्ड्रन जितने भी होते हैं उनके पास एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है जो वो कंक्लूड कर लेते हैं, उसी के हिसाब से कोपिंग मैकेनिज्म ढूंढ लेते हैं और सारी उम्र उस कोपिंग मैकेनिज्म से रहते हैं। तो यहाँ पे अगर एक चाइल्ड है जिसकी बेस्ट फ्रेंड चली गई है बिना बताए के उसको, और उसको इतना हर्ट हो रहा है और उसने कंक्लूजन ड्रॉ क्या किया कि कोई आपका nobody is bothered for you or nobody is sincere with you, nobody is loyal to you, और इसलिए I don't want to make friends with anybody for so long. And this is why, what will she do? This child, as a coping mechanism, this child will always have companion but not a friend. सामने बैठे हो, कंपनी मिल रही है, खेल रहे हैं तो एंजॉय कर रहे हैं, out of sight, out of mind, go away. Very true, ma'am. This is what can be the reason. Yeah. Right. मैम अगला क्वेश्चन भी लिखते हैं। वी हैव हरमिंदर कौर, आई हैव अ नेल बाइटिंग हैबिट, हाउ कुड बी दैट बी related to the inner child? Today I am 50 years old, how could heal it? Nail biting basically comes from two things, either a nervousness or anxiety. Anxiety means fear of future. Okay, so first of all check, जब आप नर्वस होती हैं तब नेल बाइट करती हैं, या आपको जब एंजाइटी होती है तब करती हैं, या आप ऑलरेडी स्टेज में पहुंच गई हैं कि पूरे टाइम करती रहती है? नर्वस और एंजाइटी डजंट मैटर। और अगर आप 50 की एज में है तो यकीनन आप उस स्टेज पे पहुंच गए होंगे वेयर अनोइंगली यू वोंट इवन नो कि आप नर्वस में या एंजाइटी में हैं, आप बहुत खुश भी होंगे तो भी आप नेल बाइट करेंगे। नाउ इट्स बिकम दैट हैबिट। बट गो बैक इन योर लाइफ, व्हेन डिड यू स्टार्ट, व्हाट वाज योर एज? सपोजिंग यू रिमेंबर कि माय मदर से 7th 8th क्लास में थी तब से शुरू कर दिया, और 4th क्लास या 5th में थी तब शुरू कर दिया, देन over there go and think what had happened at that time. तब मैं जब नेल बाइट करती थी, क्या मैं नर्वस होती थी तब करती थी, या कभी कोई एंजाइटी होती थी? और ट्रॉमा क्या हुआ था उससे पहले? साल 1.5 साल पहले जाओ। अगर 8th क्लास में तुमने नेल बाइट शुरू किया, गो टू योर 7th क्लास, क्या ट्रॉमा था? और जो ट्रॉमा हुआ था अगर तुम्हें याद आता है तो देखो कि क्या वो कोई एंजाइटी क्रिएट की थी उस ट्रॉमा ने, या मेरे को नर्वस कर दिया था? सो फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल के स्टेज पे खड़ी हुई हैं और आपसे कहा गया एक रेसिटेशन करने को, पोएम करने के लिए, and you're so nervous because there is a fear of performance, fear of being judged, and you're so nervous that you don't know what to do, so you start biting nail. If Right. that is, then you work on your nervousness. There is an inner child who is nervous. Otherwise, work on an inner child who has anxiety. कि रिजल्ट निकलने वाला है, देन यू स्टार्ट फाइटिंग कि जल्दी देखे रिजल्ट कैसा निकल रहा है। दैट इज एंजाइटी। ओके, राइट। आई होप मैम को आपका आंसर मिल गया हो, हरविंदर मैम को। कनिष्का पंडित वो कह रही है कि हाउ कैन आई स्टॉप बीइंग इनसिक्योर एंड समथिंग आई कैन नॉट कंट्रोल फॉर द थिंग्स पीपल मेक फन ऑफ, like heights, weight, etc. Kanishka, best way is you don't do that. You stop yourself. You stop judging others because of their height and weight. Yes, there are people in your life who would be doing it. There is no doubt about it. There are people who would be doing it. But in that case, please just make sure that just can I have a second, please? Can I just take a second? Yes, please. And I'll come back. I'll join you back. Just give me a second. Yeah, please. तो दोस्तों, मैम का जो है 1 मिनट का ब्रेक लेना चाह रही हैं और अभी थोड़ी देर में आपके साथ दोबारा वापस होंगे। आप प्लीज हमारे अपने क्वेश्चंस, आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए, मैम आपके सारे जवाब दे रही हैं यहाँ पर। और दोस्तों, इनर चाइल्ड को जैसे आप जितनी कन्वर्सेशन हमारी हुई है और जितना मैम ने बताया है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इनर चाइल्ड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों हमारे को इनर चाइल्ड को हील करना चाहिए, क्या जरूरत पड़ेगी कि हमें आगे
क्योंकि वो जो चीज है वो आपको आगे बढ़ने से कहीं रोक रही है, कहीं ना कहीं आपके सक्सेस में बैरियर है, कहीं ना कहीं आपको कोई चीज खुल के एक जो ओपन हार्टली काम करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सब चीज को हील करने में जरूर इनर चाइल्ड को आपको, लेकिन वो आपको अपने उस चीज को पहचानना है और उसको हील करना है, या आप उसको खुद हील कर पाए या आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएं। तो डेफिनेटली इसके लिए आपको बहुत जरूरी है, आप क्वेश्चन यहाँ कर सकते हैं, मैम से पूछ सकते हैं, तो मैम उसका आंसर दे रही है। मैम या सो कनिष्का, अगर आपके एनवायरनमेंट में ऐसे लोग हैं जो दूसरों का मजाक उड़ा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्माइल मत करिए, डोंट कंट्रीब्यूट टू इट योरसेल्फ, so that the other people will know that you are not a part of it. Be very clear about it to them. Doesn't matter अगर उनको बुरा लगता है, doesn't matter if you don't fit in, doesn't matter अगर आपको लगता है कि अगर मैं नहीं हंसूंगी, मैं नहीं इन लोगों से इस तरीके से बात करूंगी, तो हो सकता है कि ये लोग मुझे अपना दोस्त ना माने, या ये मुझे अपने ग्रुप में ना रखें, या मुझे आगे से इनवाइट करना बंद कर दे। हो सकता है आपको ऐसा लगे, अगर ऐसा लगता है doesn't matter, they are not worth it. First, show it very clearly you are not a part of it. Don't contribute to it. Second thing is, if in any, how can I stop being insecure for something I cannot control? अगर आप लाइफ में किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकती हैं, तो इनसिक्योरिटी कहां से आ रही है? There is an inner child who is insecure. Work with that child. Find out क्या हुआ, why he is so insecure. क्या चीज है आपकी लाइफ में, कब ऐसा हुआ कि आप कोई चीज को कंट्रोल नहीं कर पाई और बच्चा इनसिक्योर हो गया? So you have to go there and you have to heal that child, because if you cannot control something, in any case you can't control anything, है ना? तो जब आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। बट अगर कोई ऐसी स्थिति है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उससे आपकी लाइफ कम में प्रॉब्लम आ रही है या किसी और की लाइफ सैबोटेज हो रही है, देन डेफिनेटली यू नीड टू वर्क ऑन इट। वो इनसिक्योरिटी आपकी लाइफ में आई है आपको बताने के लिए दैट टाइम फॉर यू टू हील योरसेल्फ। दैट्स हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट में एक क्वेश्चन है अपना इसी से रिलेटेड, हाउ डू आई कनेक्ट विद माय इनर चाइल्ड? कैसे कनेक्ट किया जाए? अरे भाई, सब कुछ हम यहाँ बता देंगे तो हमारी वर्कशॉप में कौन आए? चलिए हम थोड़ा सा तो दे दीजिए। कैसे कनेक्ट करना है? Try to see there are techniques to connect to the inner children. टेक्निक के बगैर आप नहीं कर सकते, नहीं हो सकते, और फिर समझ में नहीं आता, नहीं कर पाएंगे आप। एग्जैक्टली। और अगर आप इनर चाइल्ड को पहुंच भी गए वहां तक, इनर चाइल्ड ढूंढ भी लिया कि हु इज दैट चाइल्ड, सपोजिंग इन्हीं का इनसिक्योरिटी का केस ले कि हु इज द चाइल्ड हु इज फीलिंग इनसिक्योर, और आपको याद भी आ गया कि अच्छा ये केस हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, तब इसलिए हुआ था। हाउ विल यू हील? सो कनेक्ट करके तभी फायदा की हीलिंग आती हो। हाउ टू हील, तो ये सारे टेक्निक्स, हाउ टू कनेक्ट विद योर इनर चाइल्ड, हाउ टू ऑब्जेक्टिफाई व्हाट द चाइल्ड इज गोइंग थ्रू, क्यों हो रहा है, और उसका इफेक्ट आपकी इस समय प्रेजेंट लाइफ में क्या है, इन सब चीजों को जानने और समझने के लिए, और फिर अब उस बच्चे को मैं कैसे हील करूं, कैसे बताऊं, सिखाऊं, समझाऊं उस बच्चे को कि इट इज ओके, इट हैज हैपेंड, बट नाउ आई एम विद यू। ये सारी चीजों की टेक्निक होती है, प्रॉपर टेक्निक होती है। और जो हम इनर चाइल्ड वर्कशॉप्स करते हैं वो सेल्फ वर्क होता है। उसमें there are two ways, either you come to me or anybody who knows this process and get the healing done. There is another way which we have started, और अभी हमने लॉकडाउन में स्टार्ट किया है, और फॉर्चुनेटली इतनी सक्सेस मिल रही है that it is forcing us to start new batch. Even when sometimes I'm tired, I say I don't want to do it because there is so much of work in this month with me. There's so many classes, I don't want to start a new batch. But my people are not stopping. They are saying, no, you can't. Every month you have to do a batch. You have to start. Now this batch... When you start the batches, now please share the detail with me so that I can announce and share the word with our audience also, so that people come to know. All right. I think it is on the 10th of October, but whenever it is, you will come to know. Sure. Dr. Bhargav will always tell you. She will connect you and she will let you know. So but we have shared the ma'am's number. You can directly connect to Neja ma'am also.
and I will share the Kavita ma'am's numbers also, so that you can connect both of them, any one of them. Yes, ma'am. Yeah. And also you have to understand something important is that this program that we are doing, it's your 8 stages. हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ माइंड के 8 स्टेजेस होते हैं. Okay. तो हम लोग उनको डिफरेंट इंग्लिश में बोलते हैं, द इन्फेंट, द टॉडलर, द यंग इनर चाइल्ड, द यंग टीन, द कंप्लीट टीन, द एडल्सेंट, प्यूबर्टी. ऑल इस तरह से 8 स्टेजेस होती हैं जिसमें कि चाइल्ड, इनर चाइल्ड बन सकता है. तो हम क्या करते हैं, हर स्टेज पे आपका जो इनर चाइल्ड बनेगा, उस समय का जो पोटेंशियल है, उस समय की आपकी स्ट्रेंथ है, उसको लेके हर चाइल्ड को हील करवाते हैं. आप करोगे. हम वेबिनार में आते हैं हफ्ते में 2 बार, एंड वी विल टॉक अबाउट इट. आई विल टॉक टू यू, आई विल टेल यू कि ये चाइल्ड इसलिए बनता है, ये चाइल्ड इसलिए बनता है. यू विल गेट द नॉलेज, यू विल गेट द अवेयरनेस, यू विल गेट द विजडम. देन in your own house, in the comfort of your own house, whenever you get the time, we'll give you exercises, we give you meditations, we give you to the what do you call it, work sheet. All this we will give it to you so that you can learn on your own and heal your own child. And if you are able to do it, if you learn how to do it, you will use, there are lots of things, a lot of work will be given to you, which you will do till we meet again for the next webinar. So all work will be done yourself. And this time, when you will heal your child, you will get the wisdom also, because you are doing it yourself. Right. So it's a very beautiful program. The webinar happens only for 2 hours in the evening, after 8 days. Good. हाउ डज इट मैटर? हफ्ते में 2 घंटे तो अपने लिए हम सभी निकाल सकते हैं. और मैं कोशिश करती हूँ शाम को 8 बजे के बाद ये वेबिनार रखना, सो दैट पीपल हैव फिनिश्ड देयर वर्क, दे डोंट हैव टू गेट डिस्टर्ब विद देयर डेली रूटीन और इवन विद देयर ऑफिस वर्क और एनीथिंग. दिन के 2 घंटे तो अपने आप को हम सब दे सकते हैं. मैम. और वो से फ्रेंड्स, सभी आपको मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर किसी चीज से हमारी इस 2 घंटे से अगर हमारी लाइफ में कोई चेंज होती है, यदि हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, या हमारे उस चीज को सब ओवरकम आते हैं, उस बैरियर को हम लोग तोड़ के आगे निकल सकते हैं, तो क्यों नहीं ट्राई करना चाहिए. तो डेफिनेटली दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं तो डेफिनेटली आपको ये करना चाहिए. और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं. चित्रा बंगारी हमारे साथ जुड़ी हैं. आई फील आई एम अ सेल्फ क्रिटिक and want to give my best in everything. Many a time I am being harsh and myself and push myself way too much. How do I stop this? Yeah. I feel I'm a self-critic. This is not you. There is a parent figure or personality sitting inside who is criticizing you. You think you are doing it. You are not. As a child, you have been criticized a lot. And only kids who are criticized a lot, when they grow up, they become self-critic. They take their parents' energy. Whatever parents have done for me or to me, I will do it to myself. So if you have had a childhood which was a very harsh way of bringing you up, then you will naturally become very harsh to yourself. People who have been criticized or judged or shamed a lot as a child, such people start looking for perfection. Perfection becomes important for them. I have to be perfect. I have to be perfect. Why? Because I have to prove to people that I am better than others. A child, for example, I'm not saying a parent has judged you all the time and your brother was probably not judged. But yes, definitely your brother had some positive points. And if those positive points have been repeated again and again, then you, as a sister or as a brother, will start thriving for perfection. Because I also want to do everything right. I want to do everything correct. I want to do everything. I want to be a perfectionist so that
even if I do not have those qualities that my brother or sister have it, at least I am also, people give me attention and I also get appreciation. So this can be the reason when you are self-critic, or when you want to do, when you're very harsh yourself, because if you have to be a perfectionist, you have to be harsh yourself. Somebody has been harsh to you as a child, कोई आपके संग harsh था, आपका ये known path बन गया है. अब harsh होना, आप अपने साथ नहीं, आप अपने बच्चों के संग भी बहुत harsh होंगे, क्योंकि आपको बच्चों को पालने का यही तरीका आता है. So there is definitely a very wounded inner child who has been criticized, not got appropriate appreciation, desperately wanting to please the parents. This type of thing generally happens if the with a girl child a lot, because if you're a girl child, it is natural. हमारे ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड में जो है, मेल चाइल्ड को हमेशा एप्रिसिएशन ज्यादा मिलती है, अटेंशन ज्यादा मिलती है. एंड नाउ इफ द फीमेल इज नॉट गेटिंग इट, एंड स्पेशली कहीं वो दूसरे नंबर की डॉटर या तीसरे नंबर की डॉटर है, तो डेफिनेटली उसको हमेशा रहेगा कि आई विश आई वाज अ सन, बिकॉज यही उसके माँ बाप उसको कहते रहेंगे, काम, अरे यार दूसरा बच्चा था, वो तो लड़का हो जाता. So there is a desperate need to please the parents, because they feel by being a woman or a girl, I have disappointed my mother or father or dadi or dada or society. Right. So desperate need to please them. And when you have a desperate need to please others, you will want to be perfectionist. मैम अगला एक क्वेश्चन है हर्षित सिंह, व्हाई आई फील अनकंफर्टेबल एंड हेजिटेट while expressing myself in front of others. Thank you. परफॉर्मेंस कभी आप कर रहे हैं और आपको आपका मजाक उड़ गया. अब इंटरेस्टिंग हर्षित, आई विल टेल यू, हमारे इंडिया में भी बहुत होता है, इंडिया में ही ज्यादा होता है. बच्चे ने एक गाना गा दिया स्कूल में, ठीक है, जैसा मर्जी उसने गाया, उसको कोई जज करने वाला नहीं था, क्योंकि वो सेकंड क्लास में, सेकंड क्लास के सब बच्चे ऐसे ही गाते हैं. So he is not being judged. He is very comfortable. He sings over there. Maybe he gets award also. एक छोटा सा दे दिया award, उनको चॉकलेट दे दी टीचर ने. अब पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी. पेरेंट्स के अंदर खुद का तो कुछ है नहीं कि अटेंशन मिले, खुद तो कुछ ग्रेट काम करते नहीं है, बहुत सक्सेसफुल मानते नहीं अपने आप को, तो क्या करेंगे, बच्चों को स्टेज में ना, वो एक घर में आते शोकेस बना देते हैं. कोई भी आएगा, अरे ये बड़ा अच्छा गाता है, बेटा गा के सुनाओ पापा अंकल को, बेटा गा के सुनाओ आंटी को, अच्छा डांस करके दिखाओ. अरे बच्चा जो कर रहा है वो नॉन जजमेंटल फ्रेंड्स के बीच में कर रहा है. यहां पर आप सब बड़े हो, तो वी शुड स्टॉप डूइंग दिस. बच्चा इतना एम्बैरेस्ड फील करता है, और अगर आपने गाना गाया और किसी ने हंस दिया या मजाक उड़ा दिया, जो लोग अक्सर कहते हैं, करते हैं, तो यकीनन आप जिंदगी में कभी भी किसी के सामने परफॉर्म करने लायक नहीं रहेंगे. देयर इज एन इनर चाइल्ड हु विल बी सो स्केर्ड ऑफ बीइंग जज्ड दैट वो कभी भी किसी के सामने परफॉर्म नहीं कर पाएगा. या एक और हमारी चीज होती है हमारे यहाँ घरों में, माँ बाप बात कर रहे हैं, बच्चे को कोई चीज पॉइंट ठीक लगा, उसने बोला और फटाक से डांट दिया पिताजी ने, तुम चुप करो बच्चों, ज्यादा मत बोला करो, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस. मीन्स शट अप. एंड नाउ द चाइल्ड विल शट अप फॉरएवर, विल नेवर बी एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ. That's why. एक डर बैठ जाता है, कहने का मतलब है. Fear of being judged is the worst fear we all have, and each one of us have it. Each one of us have it. क्योंकि बचपन में जज कर रही है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे वाली बात आ जाती है. हाँ नहीं लक्ष्मण, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्यार करने का तरीका भी यही है ना. अगर किसी को चोट लग गई है बच्चे को, और थोड़ी देर के लिए भी वो लिम्प कर रहा है, तो जब बात करने का तरीका, बच्चे आपस में बात करेंगे, पेरेंट्स कह देते हैं अरे लंगड़े इधर आ, आपने तो मजाक किया, आपका तो प्यार है, वो दिल पे ले गया. बच्चे का कंक्लूजन डिफरेंट हो जाएगा.
So all these things can become a reason. Fear, as I said, fear of being judged तो हम सब होते हैं और खूब ज्यादा डर होता है इसको। लेकिन यहाँ तक मैं समझता हूँ मैम कि अगर ऐसे केसेस के अंदर आपको थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ेगा, आपको यू हैव टू कम अप फ्रंट कि भी आपको लोगों की परवाह नहीं करनी, जैसे आपने पहले बोला कि यू डोंट केयर अबाउट एनीवन, यू आर No, राइट, I would said what I'm trying to say is, एक्सप्रेस योरसेल्फ बोल्डली। yes. So what I'm trying to say is simply, लक्ष्मण, हमें किसी की परवाह नहीं करनी, ये तो हम तुम सब जानते हैं यहाँ पे जो बैठे हैं। क्या ये लोग नहीं जानते कि हमें अब किसी की चिंता नहीं करनी, परवाह नहीं करनी, आई एम इम्पोर्टेंट फॉर माई सेल्फ, पर ये तुम्हारा कॉन्शियस माइंड जानता है। सब कॉन्शियस माइंड जो है आपका, वो दूसरों की परवाह करता है। आपका सब कॉन्शियस माइंड 6000 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग है। तो आप जानते हुए भी कि मुझे दूसरों की परवाह नहीं करनी है, आप दूसरों की परवाह करोगे, ये आपके बस में नहीं है। इसलिए आपको सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हील करना पड़ता है। और इनर चाइल्ड वर्क सबकॉन्शियस माइंड का ही हिस्सा है। राइट। आपको इस बच्चे को बताना पड़ेगा कि डू नॉट वरी, डोंट हैव द फियर ऑफ बीइंग जज्ड, एंड देयर आर मेनी अदर मेथड्स दैट यू विल डू। आपको उस बच्चे के अंदर से कंक्लूजन हटाना पड़ेगा, उसका फ्रोजन कोकून को तोड़ना पड़ेगा, उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो बच्चा इस काबिल होगा कि वो दूसरों से ज्यादा अपने पे करे। व्हेन वी से दूसरों की चिंता नहीं करो, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को रिजेक्ट कर दो, नहीं, समाज में रहते हैं, हमें देखना है दूसरों के प्रति सोशल रिस्पांसिबिलिटीज आल्सो। या बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दूसरों की चिंता मत करो, मैं सिर्फ ये कहती हूँ अपनी चिंता करो। राइट। डोंट रिजेक्ट अदर्स, बट डोंट रिजेक्ट योरसेल्फ आल्सो। फोकस ऑन योरसेल्फ। दोस्तों मैं यहाँ यही कहना चाहूंगा कि इनर चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, लेकिन आपको हमारे को ये भी समझना पड़ेगा कि ये एक ऐसा प्रोसेस नहीं है कि यहाँ हम 1 घंटे के शो में क्योंकि हमारे को वी हैव टू टेक लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत लोगों की क्वेरीज आती है, बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, उनको यहाँ पर हील नहीं किया जा सकता। हम केवल एक इनर चाइल्ड के ऊपर आपको एक कह लीजिए प्रोमो हम बता रहे हैं कि ये चीजें आपकी लाइफ के अंदर हैं, ये लाइफ के चैलेंजेस हैं, ये इनर चाइल्ड को क्या इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ के अंदर है, जिसको हील करना है, जिसको ठीक करना है। एक डायग्नोस कर रहे हैं, हम डायग्नोस करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ के अंदर है, ये चीज है, आप इसको हील करिए, किसी से भी करवाइए। आपको सबसे पहले आप कोई बीमार होते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर आपको बताता है कि यार ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसके लिए फिर ये दवाई करिए, ये कोर्स करिए, तो उसके पास भी होता है। तो सेम वे यहाँ भी ये चीज है, क्योंकि ये हमारा कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनर चाइल्ड को हील करने के लिए। तो ये सब चीजें जो है एक्सपर्ट अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और आपको जजमेंट के हिसाब से और आपको वो जो इनर चाइल्ड कहाँ पर है और किस लेवल पे है, किस स्टेज पर है, उसको फाइंड आउट करने के बाद उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम इसमें जरूर लगता है, ज्यादा टाइम भी नहीं, जैसे मैम बोल रही 2 घंटे का है। तो ये सब चीजें हैं। तो दोस्तों यहाँ ये आपको ये जरूर इंपॉर्टेंस आपको मिलती है, या ये जानकारी आपको मिलती है कि एक इनर चाइल्ड चीज है जहाँ आपको चैलेंजेस हैं। अगर आप अपने दिल में झांक कर देखेंगे, हमारी ऑडियंस अगर देखेंगे, तो आपको महसूस होगा कि हाँ ये कुछ चीजें हैं जहाँ पर ये हमारे को चैलेंजेस आ रहे हैं। तो ये आपका इनर चाइल्ड प्रॉब्लम है, तो इसको आपको ठीक करना है, और जितनी जल्दी आप इसको ठीक करेंगे उतना ज्यादा आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं मैम। सेम वही क्वेश्चन अगेन आ गया कि व्हाट इज इनर चाइल्ड ट्रॉमा? व्हाट इज इनर चाइल्ड ड्रामा? ट्रॉमा trauma. What is inner child trauma? Yeah, so the one I have explained, every trauma that a child cannot digest or experience the appropriate feeling is a inner child trauma. एक क्वेश्चन और आया है मैम, हाउ डू आई स्टार्ट वर्किंग ऑन द healing of my inner child? Join our course, as I said, very reasonably priced. Right. And only reason why we have made it a very reasonable price is because I really want maximum people should heal their inner children. क्योंकि आपकी 70% issues solve हो जाएंगे inner child work करने से ही। इसलिए हमने इसका इतना लो प्राइस रखा है, it's not funny. Right. मैम बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई लाइव विद इन के रेफरेंस से आपके पास आता है तो डेफिनेटली प्लीज टेक केयर ऑफ देम, जो आप बेस्ट कर सकते हैं। तो मैं सभी लाइव विद इन के जो हमारी ऑडियंस है उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके हैं तो नंबर हमने अपना मैसेज बॉक्स में दोनों के नंबर दिए हैं, डॉक्टर अपना मैम के भी और अपना कविता भार्गवा मैम के भी और निजा मैम के भी। यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू देम
और अगर आप चाहते हैं कि हमारे से कनेक्ट करें या हम आपको कुछ हेल्प कर पाएँ, तो डेफिनिटली यू कैन अप्रोच अस आल्सो, वी विल कनेक्ट यू देयर। सो क्योंकि ये जैसे भी पहले भी बताया कि ये थोड़ा-सा प्रोसेस होता है इसको हील करने का, वो यहाँ पर 1 घंटे की या उसके अंदर नहीं आ सकता कि वी हैव टू टेक लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो आगे बढ़ते हैं मैम। गुनिका पटेल द्वारा लिखते हैं, व्हाई डू आई लाइक टू बी invisible? I don't like attention or limelight, so that my flaws are not visible to others. Yeah, so same answer. If as a child her flaws have been judged, punished, reprimanded, made fun of, shaming, now I cannot take my flaws myself. मैं नहीं चाहती कि किसी को मेरे फ्लॉज दिखे और कोई जना मुझे वो सब करे जो बचपन में किया गया था। तो बेस्ट क्या है? गेट इनविजिबल। अटेंशन ही नहीं चाहिए मेरे को किसी की, ना मुझे देखो और ना मेरे फ्लॉज देखो। तो उन्होंने तो अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया, सो दैट माय फ्लॉज आर नॉट विजिबल टू अदर्स। तो इंटेलिजेंट है ये गुनिका पटेल, इन्होंने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है। और एक इनको रीअश्योरेंस और रीइंस्टेटमेंट चाहिए हमसे, विच इज राइट। गुनिका, जो आप सोच रही हैं वो बिल्कुल सही बात है। हम इनविजिबल तब होना चाहते हैं क्योंकि हमारे को कहीं ना कहीं अंदर से फीलिंग है कि हमारे अंदर बहुत फ्लॉज है, आई डोंट वांट टू सीन। इसके अलावा बचपन में अगर आपको लाइफ में कभी अटेंशन मिली और वो एक ट्रॉमा था, तो भी आप इनविजिबल होना चाहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई लड़की है या लड़का है, नॉट ओनली गर्ल, इट कैन बी अ बॉय आल्सो। इफ एज अ चाइल्ड यू आर वेरी एक्टिव, यू आर वेरी स्मार्ट एंड somebody molests you, so now the child will conclude कि because I was seen, I was open, I was confident, that's why this person has molested me. So conclusion, coping mechanism, now I don't want to be seen. And this can happen to any boy and girl. Molestation is one case, it can be any other case. Like I had a case where the father was very violent. तो बाकी के भाई बहन सो जाते थे, एक बहन भाई जो बहन और एक भाई, दो जने जागते रहते थे, क्योंकि उनको ये डर रहता था फादर आएंगे तो खाम माँ को वायलेंट हो जाएंगे, माँ के साथ ड्रिंक करके आएंगे। तो वो लोग वेट करते थे, सोते नहीं थे कि माँ सो जाए, फादर सो जाए तभी सोए, नहीं तो माँ को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। एंड नाउ द मोमेंट द फादर नोज दैट दीज चिल्ड्रन आर अवेक, वो उनको पीट देते थे। तो नेचुरली दिस इज अ चाइल्ड हु विल ग्रो अप not wanting to be seen. True. Yeah. And big time self-protective. So like another question we take, ma'am, how do I make my inner child feel safe? You have to go to the inner child. You have to talk to the inner child. You have to see what is the reason for feeling unsafe. You have to remove the reason of feeling unsafe. That's when your child will heal and he will feel safe. Once he feels safe, you will feel safe too. Right. You have to take the role of an adult. और अपनी लाइफ में जितना आप अपने आप को हील करते जाएंगे, आप रोल अपना जो है एडल्ट का लेते जाएंगे. You know, some people they feel very good about the idea. मैं अपनी उम्र से बहुत छोटी लगती हूँ. A desperate need का है उनके अंदर कि मतलब किसी तरीके से कस के किसी तरह टाइट से टाइट कपड़े पहन के छोटी यंग लगने लगूं. बहुत खुश होते हैं जब अपनी बेटी जितनी उम्र के लगते हैं. पर ये सारे inner children issues hain. This is not normal. Your mind, your soul, and the age of your mind, age of your soul, and age of your body should be in sync. If your body is 40 and your mind is behaving like 30, there is an issue. There's an inner child. कोई 10 साल का inner child अंदर बैठा हुआ है. Right. The most important thing is, are you in sync with yourself? If not, please work on yourself. There is nothing great about looking 30 and 20 when you are at 40. हाँ, आपका लाइफ में पीस है, आपकी लाइफ अच्छी है, आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं और फिर भी आप अपनी उम्र से कम एज के लग रहे हैं या आप अपनी उम्र के लग रहे हैं या बेसिकली आपके फेस पे पीस है, शांति है. इट्स अ गुड थिंग, वेरी गुड थिंग.
बट इफ यू आर डेस्परेटली ट्राइंग वर्किंग कि जो मेरे बच्चे के कपड़े वही मैं पहन लूं, उसी में मैं फिट हो जाऊं, वैसा ही मेरा हेयर स्टाइल हो जाए, मैं भी यंग लगूं, किसी को पता ही ना चले, जब लोग कहते हैं अरे आपका 12th में बच्चा, आप तो बहुत यंग लगते हो, दे फील ग्रेट, कैन यू सी द स्माइल गोइंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, एंड बट व्हेन आई लुक एट इट I see a person who is not unwell, a person who needs help over here. Right. Something inner child issues there. Absolutely big time inner child issue, sir. Right. Yeah. Sure. So what Lakshman was saying, I just want to add something to it, कि हम यहाँ पर कुछ समय के लिए जब आते हैं तो हम सिर्फ आपके चक्षु खोलने के लिए आते हैं कि भाई आंख खोलो और देखो तुम्हारा क्या इश्यू है, तुम कहाँ रेजोनेट करते हो, पर हील नहीं कर सकते, उसके लिए आपको वही रास्ता अपनाना होगा जो हम रास्ता आपको ले जाने के लिए दिखा रहे हैं, चाहे वो वर्कशॉप्स हो, चाहे वो सेल्फ वर्क हो, चाहे वो विजडम हो, चाहे जो भी हो, आपको रास्ता हम दिखा सकते हैं, हम आपको कुएं पे ले जाके खड़ा कर सकते हैं, पानी तो आप ही को पीना होगा, वो हम नहीं पिलाएंगे। Well said, ma'am. Yeah. So आगे बढ़ते हैं मैम. What happens when you heal your inner child? The moment you heal your inner child, your adult self is healed. You become responsible. You start behaving your age. You are never confused. You exactly know what's happening in your life because adults know everything. बच्चे को तो नहीं पता होता है ना, तो confusion क्यों है? क्योंकि there is a child. True. तो आपके डिसीजंस परफेक्ट होते हैं, आप अपने डिसीजंस के ऊपर खरे उतरते हो, जो प्लान करते हो लाइफ में वही तुमको मिलता है जी. सो ऑल दीज थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग, यू आर एट पीस, कोई बीच में बच्चा तुम्हारी लाइफ को साबोटेज नहीं कर रहा है। अदरवाइज क्या है कि ये इनर चिल्ड्रन आपकी ड्राइविंग सीट ले लेते हैं, और ये बच्चों का काम नहीं है कि गाड़ी ड्राइव करें, दे आर सपोज्ड टू सिट एट द बैक, you are supposed to drive the car, but if your child is not healed, the child will take over. So as an adult, you are sitting at the back. Would you like it? Would you allow your child to do that? Will you feel safe? No. So please take the steering in your hand. जो लाइफ में कंट्रोल नहीं है, जिसको लेके हम परेशान होते हैं, वो कंट्रोल वापस लो, ये तुम्हारा कंट्रोल है, तुम्हें मिलना चाहिए। Take it back. Right. So next question आगे बढ़ते हैं मैम. How do you honor your inner child? Your inner child does not need any honor. He doesn't need any respect. Your inner child is sick. He wants healing. तो ऑनर नहीं चाहिए, बच्चों को ऑनर चाहिए ही नहीं। बच्चे तो इतने सुंदर और इतनी खूबसूरत सोल होते हैं कि उनको तो कुछ उनकी नीड ही नहीं होती है, बट उनको इंसल्ट मत दो। आई एम नॉट सेइंग ऑनर करो, रिस्पेक्ट दो, डिसरिस्पेक्ट मत दो, उनको अवॉइड मत करो, उनको सुनो, उनको समझो, उनको जानो, उनको यही चाहिए, उनको नहीं फूल माला चाहिए, उन्हें कोई ऑनर नहीं चाहिए, क्योंकि बस उनका ऑनर छीनो मत। That's all you can do. Right, ma'am. Yeah. Very well said, ma'am. Really, thank you, ma'am. You have explained very lovely and बहुत प्यार से आपने अच्छे से सारी चीज़ों को बताया, सारे क्वेश्चंस को लिए। We have covered lot of questions. और अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी टाइमलाइन में आप भेज दीजिएगा, तो विल रिक्वेस्ट मैम की अगर उनको वहाँ पर वो आंसर आपको कर पाएँ उस पर, बेटर होगा कि आप सेशंस वगैरह अटेंड करेंगे, तो अगर कहीं कोई लगता है तो आप सेशन भी अटेंड कर सकते हैं। उसमें कोई अगर कोई इशू है, आपको कुछ पूछना है, डिस्कस भी करना है कि कोई इनर चाइल्ड का इशू है कि नहीं है, तो भी आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर्स हम लोगों ने शेयर किए वहाँ पर आप बात कर सकते हैं। शी इज़ वेरी काइंड हार्टेड और आपको बहुत वेल एंटरटेन करेंगी, आपको अच्छे से समझाएंगी, बताएंगी। उसके बाद भी लेकिन इनर चाइल्ड का एक ऐसा इशू है जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए, हमारे हैप्पीनेस के लिए, हमारी प्रोग्रेस के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे किड्स के लिए। तो कई बार क्या होता है कि हम इन चीजों में इनर चाइल्ड के इश्यूज को हम लोग समझ नहीं पाते और वो चीज हमारे साथ कैरी ऑन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो वो इतनी ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, जड़ मजबूत हो जाती है, तो उसको निकालना उतना मुश्किल हो जाता है। तो जितनी जल्दी आप इसको हील करेंगे, जितना जल्दी आप इस चीज से ओवरकम करेंगे, चाहे वो बच्चे का है चाहे बड़े का है,
चाहे वो सीनियर सिटीजन में भी हमने देखने को मिला है, वो क्योंकि वो भी बहुत सारे परसेप्शन बना लेते हैं, वो भी एक चीजें की वो बना लेते हैं, तो उनमें भी वो चीजें, क्योंकि वहां भी उनकी लाइफ को वहां जो एक हैप्पीनेस पीस चाहिए होता है, तो वो पीस वो इनर चाइल्ड के इश्यूज की वजह से नहीं मिल पाता है। तो ऐसे हमारी लाइफ के अंदर हर एक के साथ ऐसे चैलेंजेस और इश्यूज आते हैं। तो दोस्तों यही हमारा एक मैसेज है, यही हमारे लाइव विद इन टॉक शो का एक पर्पज है कि हम उन चीजों से आपको रूबरू कराएं, उन चीजों से आपको अवेयर कराएं, जो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो चीजें हैं, आप बिलीव करेंगे कि ये बहुत यूनिक चीजें हैं। भारत की एक, हमारे इंडिया की बहुत ब्यूटी है कि हमारे इतने अच्छे एक्सपर्ट और इतने अच्छे लोग हमारे साथ हैं जो इन चीजों में एक्सपर्ट हैं और सालों से मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ तक आपको हील करने के लिए और उसमें एक बहुत सही और ऑथेंटिक रास्ता बनाएगा। और आई एम श्योर कि आप वर्कशॉप करने के बाद और इस चीज को हील करने के बाद अपनी लाइफ के अंदर ट्रांसफर खुद महसूस करेंगे। आप खुद आप चीजों को देखेंगे कि मेरी चीजें लाइफ के अंदर बदल गई हैं, मेरा सोचने का नजरिया बदल गया, मेरा वे ऑफ टॉकिंग बदल गया, मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है, लोगों का मेरे लिए नजरिया बदल गया है। तो आपका नजरिया बदला, लोगों के लिए भी आपका नजरिया बदलेगा। तो ये चीज होती है, बहुत सारी चीजें हम इसे सीखते हैं, और आई एम श्योर कि हमारे टॉक शोज के जितने भी टॉपिक्स हम लोग ले रहे हैं, आपको उससे बहुत फायदा हो रहा होगा और आप उससे बेनिफिटेड भी हो रहे होंगे। लेकिन आगे कैसे आगे बढ़ना है वो आपका डिसीजन है। तो दोस्तों इन्हीं चीजों से हम आगे, लास्ट में मैडम से एक कोट इनका ले लेते हैं मैम का, कि मैम इसमें थोड़ा सा अगर आप इनर चाइल्ड के बारे में एक छोटा सा कोट, आपका मैसेज आप इस पे देना चाहेंगे लोगों को, तो विल बी ग्रेट। ओके, मैं एक मैसेज दे रही हूँ और इसमें चित्रा बांगरी का एक क्वेश्चन चित्रा का एक क्वेश्चन आ गया इन बिटवीन, तो आंसर भी मिल जाएगा। हाँ, वो क्वेश्चन भी आप ले लीजिए, पहले चित्रा का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। नहीं, मैं आपको एक कमेंट दे, आई एम गोइंग टू सजेस्ट समथिंग टू एवरीवन and Chitra will also get the answer of it. Simply thing is, your inner child is you. कोई आउटसाइडर नहीं है, आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है, आप ही तो हैं, आप ही का तो वो हिस्सा है, आप ही का सोल फ्रेगमेंट है। इसलिए अपने बच्चे को हील करके खुश कर दीजिए। अगर आपके अंदर का बच्चा खुश है तो आप खुश हैं, और अगर आप खुश हैं तो दूसरों को खुश करने की नीड खत्म हो जाती है। हम जो दूसरों को खुश करने के लिए अपने को सैबोटेज करते हैं, ये एक इनर चाइल्ड की वजह से होता है। वो बच्चा जो अपने को सैबोटेज कर रहा है, प्लीज जाइए और उसको हील करिए, उसको खुश करिए, यानी कि अपने आप को खुश करिए। दूसरों को खुश करने की नीड, जरूरत अपने आप खत्म हो जाएगी। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, चित्रा आपको भी बता रही हूं और सबको, जिंदगी में किसी को खुश अपने अलावा किसी और को खुश कर सकते हो केवल और केवल अगर तुम्हारे अंदर से तुम खुश हो। अगर आपके ऑरा में खुशी नहीं है तो आप ऐसे किसी भी आदमी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर ही नहीं पाओगे जो आपसे खुश होगा जी। क्योंकि अगर आप अपने आप से नाराज हो तो हर आदमी वही तो आपके ऑरा में अट्रैक्ट, जो हमारे अंदर है हम वही तो अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट तो वही होता है ना, तो मैग्नेट लोहे को तो अट्रैक्ट करेगा। अब आप चाहे कि हम यहाँ पर एक मैग्नेट लगा लेते हैं लोहे के लिए और अट्रैक्ट करें शीशा, होगा नहीं, होगा नहीं। तो अपने अंदर के मैग्नेट को चेंज कर दो। जो चीज तुमको अट्रैक्ट करनी है, जो तुम चाहती हो वही करो। तुम दूसरों को खुश केवल और केवल तब कर सकते हो अगर अपने आप को खुश करोगे। तो तुम अपने आप को खुश कर लो, तुम देखो, तुम हैरान हो जाओगे कि तुम्हारे को खुश देख के तुम्हारे आसपास के सारे लोग खुश हो जाएंगे। ये हमारी गलत फहमी है कि हमें खुश देख के लोग सड़ जाते हैं, जल जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लोग, आप खुश रहो, मेक योरसेल्फ हैप्पी, only then you can make others happy. Otherwise the whole life you will keep trying making others happy. Neither you will be happy nor they will be happy. Right, very true, very well said. So thank you हरमिंदर कौर मैम, आपने हमारे शो को जुड़े और सभी दर्शकों का जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे लोग को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, इसके लिए भी आपका हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और जो हमारी एक मुहिम है, जो एक हमारा मिशन है लाइव विद इन टॉक शो का, लाइव विद इन का, कि हम एक चीज को स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आपको हील करें, आपको सही मैसेजेस दें, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हम लोग यहाँ कोशिश करें या उसका हम लोग रास्ता आपको प्रोवाइड कर सकें, तो हमारा ये शो सक्सेसफुल होगा। अगर हम कहीं पर आपको ये मदद कर पाए या कनेक्ट कर पाए ऐसे चीज में जहां पर आपको फायदा हो, जहां पर आपका कुछ हेल्प हो सके, चाहे भला हो सके,
हमारे या आपके थ्रू आप और लोगों का भी हो सके तो दैट विल बी ग्रेट। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा कि जो इनर चाइल्ड का जो मैंने महसूस करता हूँ वो एक बहुत बड़ा रीजन हमारे स्ट्रेस का है। हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं कि हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत हाई है, लेकिन अगर आप अपने इनर चाइल्ड को ठीक कर लेते हैं, आपका कॉन्शियस है सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल ठीक कर लेते हैं, तो आई एम श्योर, मैं लिख कर दे रहा हूँ आपको कि आपको ये स्ट्रेस की प्रॉब्लम तो 99% निकल जाएगी आपकी। जो 99% आपको स्ट्रेस का होता है वो इनर चाइल्ड का कहीं ना कहीं में परेशान करता है, उसकी वजह से वो स्ट्रेस हमारे पर ज्यादा हावी होता है, क्योंकि हम इनर चाइल्ड को भूल जाते हैं, उस चीज को हम समझ नहीं पाते। बेसिकली बहुत स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लोगों को मालूम, जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लोगों को मालूम है पहले, लेकिन हम बहुत सारी ऑडियंस है, हमारे बहुत सारे हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनको इनर चाइल्ड की वैल्यू का नहीं मालूम है, इनर चाइल्ड को कैसे ढूंढना है या क्या चीजें हमारी चीजें। आज जो टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, जिन लोगों ने हमें क्वेश्चन भेजे हैं, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द क्वेश्चंस एंड आस्किंग द क्वेश्चन ऑन द सेव। तो वो लोग थोड़ा इन चीज को समझते हैं कि यह इनर चाइल्ड क्या है, उसको कैसे हील किया जाता है। डेफिनेटली आप इस इनर चाइल्ड को जितना जल्दी हील करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। आई एम श्योर कि हमारे टॉक शो आपको पसंद आ रहे हैं। आप हमारे इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके लिए हम हमारे ये यूट्यूब चैनल पे भी हमारा शो लाइव हो रहा है और फेसबुक पे भी हो रहा है, तो जहां भी कंफर्टेबल है आप कनेक्टेड रहिए। अगले शो में दोबारा आपसे एक नए टॉपिक के साथ आपको जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। थैंक यू सो मच मिर्जा मैम, आपका हमारे शो में लगातार जुड़े रहने के लिए। आपके एक्सपीरियंस को यहाँ पर डेफिनेटली बहुत बहुत मैं अप्रिशिएट करूंगा। थैंक यू सो मच कि आप अपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के हमारे शो में आते हैं और अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करके लाखों लोगों की मदद करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑडियंस। श्योर नेक्स्ट हम शो में आपको जरूर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें